वहाँ योगी बाबा हैं जिसके पास ना आगे नाथ न पीछे पगहा, सांड जैसा जो आदमी हो, जो क्रूरता का चरम पार करे, उसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। पर हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। मेरे अपने नौजवान भाई रोजगार के सवाल पे, अच्छा एक बात बताइए, आप नौजवान हो, बहन जी को इज्जत नहीं मिलता है, बहन अरे कौन सा इज्जत लेना चाहते हो भाइयों? 4 बार मुख्यमंत्री आप बने हैं। अपने अहंकार को छोड़ें और आपस में मिल करके भारतीय जनता पार्टी जैसे क्रूर और गद्दार के खेमे पे छाती पर लात मार के भगावें, बस यही एक अपील है। नहीं तो बहन मायावती जी अगर अकेले लड़ेंगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे फायदा होगा। अब किसी पारिवारिक आदमी को उन्नति करते हुए आपने देखा, वो पारिवारिक लोगों से जलते हैं, शादीशुदा लोगों का घर बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये बोलने की बात छोड़िए, एक्चुअली है क्या ना कि नरेंद्र मोदी गुजराती बुद्धि लगा रहे हैं और हम उत्तर भारतीय लोग बुद्धि बड़ी तेजी से पकड़ लेते हैं। यहाँ चलाई गई बारूद बम चला दिया गया इस देश के धरती के भगवान जिसे किसान कहते हैं। तो किसान हो, रोटी हो, बेटी हो, खेती हो, पढ़ाई हो, दवाई हो और कमाई हो, ये सारे जो मूलभूत सवाल हैं, इसमें नरेंद्र मोदी का एक भी कोई सफलतम कार्यक्रम आप बता दीजिए तो हम बता देंगे। पाकिस्तान से पैसा लिया इन भाजपाइयों ने, पाकिस्तान के कंपनी का पैसा काहे ले लिया? भाई बहुत बड़े राष्ट्रवाद थे, तो पाकिस्तानी पैसा लेकर के तुमने जो है, वो भी पुलवामा के ठीक 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान से पैसा लिया 1100 करोड़ रुपया। तो इतना बड़ा देखिए एक बात हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी को टंडा इसलिए नहीं दिया गया है कि उनका बड़ा बढ़िया संपर्क था। ईडी और सीबीआई का कंपनियों के ऊपर छापा मारा गया। आज छापा मारा गया है, ठीक 3 दिन के बाद जो है उनसे जो है पैसा लिया गया है। भ्रष्टाचार के रूप में नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक पुरुष बन चुके हैं और मिश्रा जी हमेशा ईडी पे, सीबीआई पे, आईटी से इन सबों को तो जेल भेजना है। मैं हमेशा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मिश्रा जी ईवीएम पे हमेशा सवाल उठाते हैं आप लोग। ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है गड़बड़ी कहीं ना कहीं ईवीएम से हो रही ईवीएम है। की गड़बड़ी होगी, हम्म। निश्चित तौर पर होगी। अगर ईवीएम पर आप हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से यूट्यूब चैनल विस्तारा पे, साथ ही साथ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया के लगभग सभी साइटों पे। दोस्तों हमारी मौजूदगी इस समय बनारस में है और बनारस वाले मिश्रा जी हमारे साथ हैं। दोस्तों जिसको न ईडी, न बुलडोजर, न बीजेपी का कोई भी तंत्र नहीं डरवा पाया, उसी का नाम बनारस वाले मिश्रा जी है। और ये आइए उनसे बातें करते हैं और कुछ चुनावी मुद्दों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मिश्रा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अ, लोकसभा 2024 किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्योंकि इस बार मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं और विपक्ष उसको रोकने में पूरी तरह से लगा है। तो किस बार मोदी जी की विजय रथ को विपक्ष रोक पाएगा? देखिए विपक्ष की अब कोई भूमिका नहीं रह गई है, मामला है जनता का। आप जो ये चुनावी चंदा का भ्रष्टाचार आपने देखा, क्या कहे थे नरेंद्र मोदी जी? न खाऊंगा न खाने दूंगा, भ्रष्टाचार चार के जड़ में हम मट्ठा डालने आए हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। तो ये चुनावी चंदा का जो लूट हुआ है और इस चुनावी चंदे के नाम पर, मतलब ये चुनावी चंदा नहीं है, ये राजनीतिक फिरौती का एक काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जिस तरीके से कंपनियों के ऊपर ईडी डालना, सीबीआई का छापा मारना और उसके बाद जो है फिर उसके बाद फिरौती के रूप में करोड़ों लाखों रुपया लेना, तो भ्रष्टाचार के रूप में नरेंद्र मोदी जी एक ऐतिहासिक पुरुष बन चुके हैं और जनता अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी और इनको सत्ता से बाहर करेगी। जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का बात कर रहे हैं आप, इसमें जो पार्टियां, जो मतलब कंपनियां हैं, कहीं ना कहीं इनके जो मालिक हैं, नहीं लगता है आपको कि मनमानी कर रहे हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही चंदा देना? अ, नहीं, देखिए एक बात हम आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी को टंडा इसलिए नहीं दिया गया है कि उनका बड़ा बढ़िया संपर्क था। ईडी और सीबीआई का कंपनियों के ऊपर छापा मारा गया। आज छापा मारा गया है, ठीक 3 दिन के बाद जो है उनसे जो है पैसा लिया गया है। उन्होंने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो ये सीधे सीधे राजनीतिक फिरौती है, ये रंगदारी जिसको आप कहते हैं। तो ये राजनीतिक रंगदारी अमित शाह ने भारतीय राजनीति में एक डेवलप किया कल्चर कि हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, कंपनियों के ऊपर जो है छापा मरवाना है, उनको डरवाना धमकाना है और अवैध काला धन ले आना है। जो है एक भी योजना तो इनका सफल है नहीं। अरे पाकिस्तान से पैसा लिया, सुनने में आ, पाकिस्तान से पैसा लिया इन भाजपाइयों ने, पाकिस्तान के कंपनी का पैसा काहे ले लिया?
भाई बहुत बड़े राष्ट्रवाद थे, तो पाकिस्तानी पैसा लेकर के तुमने जो है वो भी पुलवामा के ठीक 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान से पैसा लिया 1100 करोड़ रुपया। तो इतना बड़ा निंदनीय कार्य कोई और भारतीय नहीं, सिर्फ और सिर्फ गद्दार भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर जाना हो। मिश्रा जी, पूरा देश या कहा जाए तो सभी लोग हम्म। मोदी जी का परिवार बन रहे हैं। 15 लाख भूल गए जो खाते में आना था, कहीं ना कहीं 2 करोड़ रोजगार को भूल करके सारे जुमलों को भूल गए, और 5 किलो राशन, और देखा जाए तो फिर 2000 सम्मान, किसान सम्मान निधि पे कितना ये असर डाल पाएगी इस बार के चुनाव पे? देखिए 2000 किसान निधि सम्मान निधि की बात अगर आप कर रहे हैं तो आपको दिल्ली आंदोलन, किसान दिल्ली आंदोलन को नहीं भूलना चाहिए। आप देखिए कि किस क्रूरता के साथ जो है बुलडोजर लगाया गया, कीलें बिछाई गई, गोलियां चलाई गईं, बारूद बम चला दिया गया इस देश के धरती के भगवान जिसे किसान कहते हैं। तो किसान हो, रोटी हो, बेटी हो, खेती हो, पढ़ाई हो, दवाई हो और कमाई हो, ये सारे जो मूलभूत सवाल हैं, इसमें नरेंद्र मोदी का एक भी कोई सफलतम कार्यक्रम आप बता दीजिए तो हम बता दें। कोई कानून जो बताइए। जो जिसे आप किसान कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि वो लोग किसान नहीं, किसी राजनीतिक दल के लोग हैं तो वो। बस यही भाषा उनको बुलवाते रहिए, जी। यही भाषा उनको बुलवाते रहिए। तो ये तो बात हम भी कर सकते हैं कि 400 पार जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, आम जनता तो नहीं बोल रही। तो ये बोलने की बात छोड़िए, एक्चुअली है क्या ना कि नरेंद्र मोदी गुजराती बुद्धि लगा रहे हैं और हम उत्तर भारतीय लोग बुद्धि बड़ी तेजी से पकड़ लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी का जो ये गुजराती बुद्धि था कि गुंडई के साथ सत्ता पे काबिज कर लेंगे, झूठ बोल लेंगे, लोगों को बरगला देंगे, तो अब बरगलाहट खत्म है, अब बलबलाहट शुरू हो रही है नरेंद्र मोदी मिश्रा की। जी, 10 साल हो गए अभी आज तक पकड़ ही नहीं पाए। क्या पता किस बार सही बुद्धि पकड़े हों आप? नहीं नहीं, बुद्धि तो हम लोग पिछले 10 साल से पकड़े हैं। हम तो आप लोगों को समझाते समझाते थक गए। हम अब देखिए हमारी वेदना क्या है, उसको एक शेर के माध्यम से समझ लीजिए। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। मेरे अपने नौजवान भाई रोजगार के सवाल पे, अच्छा एक बात बताइए, आप नौजवान हैं और नौजवान पत्रकारिता भी आप कर रहे हैं, क्या आप किसी लीकेज सरकार को वोट देना चाहेंगे? जिसके सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहा हो, जिसके सरकार में लगातार जो है कि पुलिस उत्पीड़न बहन बेटियों के दम पर हो रहा, उनके नाम पर हो रहा हो, किसानों को पीटा जा रहा है, नौजवानों को बरगलाया जा रहा हो, अपराधी बनाया जा रहा है, धर्म के नाम पर दंगा कराने का काम हो रहा हो। तो इस तरीके का जो पूरा प्रोपोगंडा है, राजनीतिक प्रोपोगंडा है, इस राजनीतिक प्रोपोगंडा के खिलाफ हम सभी लोग एकजुट होंगे। और हमको लगता है कि अब मोदी की गुंडई, अमित शाह का जो सत्ता का गुंडई है और योगी बाबा के बुलडोजर, ये सब कुल तोड़ मरोड़ करके सब जनता अब की बार जो है स्क्रैप में डाल देगी और ये सत्ता से बाहर जाएगी। पेपर लीक से एक और बात आई, नीतीश कुमार जी इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और यूपीएससी का पेपर अभी हाल ही में लीक हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम भारतीय जनता पार्टी लीकेज पार्टी है, जी। उनके क्या आप देखिए, एक व्यक्तिगत बात हम कहेंगे, किसी पारिवारिक आदमी को उन्नति करते हुए आपने देखा? वो पारिवारिक लोगों से जलते हैं, शादीशुदा लोगों का घर बर्बाद करना चाहते हैं, लोगों को भूखा नंगा मारना चाहते हैं। वहाँ ये मतलब अकेला जिए वाला आदमी, जैसे नरेंद्र मोदी ही वहाँ प्रधानमंत्री बनेगा। वहाँ योगी बाबा हैं जिसके पास ना आगे नाथ ना पीछे पगहा, सांड जैसा जो आदमी हो, जो क्रूरता का चरम पार करे, उसी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। पारिवारिक लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है और भारतीय जनता पार्टी लीकेज पार्टी है, हमेशा लीक करती है। तो यह लीकेज सरकार को पूरी तरीके से ख़त्म करना है मित्र। अगर भारत देश से अगर आप प्यार करते हैं तो, भारत को अपना मानते हैं तो, आपको भारत के लिए एक कदम उठाना होगा और भाजपा के खिलाफ आपको वोट करना होगा। ये हमारा अपील है। मिश्रा जी, एक बात और, इस बार जो मायावती जी हैं अपना अकेले चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में। पुनर्विचार की अपील है जी। बहन मायावती जी से। और आज यह प्रदेश, पूरा देश बेगानों की तरह अनाथ जैसा तड़प रहा है, एक एक रोटी, एक एक दाने के लिए तड़प रहा है, एक एक स्वाभिमान के लिए तड़प रहा है, एक एक आत्मसम्मान के लिए तड़प रहा है। इसमें हम सभी विपक्ष के राजनेताओं से अपील करना चाहते हैं कि अपना अहंकार, इस समय आपके अहंकार की ज़रूरत नहीं है जनता को। मैंने विपक्ष के धारा के नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के अहंकार का, आप लोगों के पार्टी की ज़रूरत हम जनता को नहीं है। हम लोगों को आपके समर्पण की ज़रूरत है और आपके तेवर की ज़रूरत है। तो चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे
बहन मायावती जी हों, यहाँ का प्रदेश का प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक बहन बेटियाँ, किसान आपको 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया है। समाजवादी पार्टी को भी मुख्यमंत्री बनाया, बहुजन समाज पार्टी को भी मुख्यमंत्री बनाया। क्या एक बार प्रदेश के लिए अपनी पार्टी को छोड़ करके क्या प्रदेश के लिए इन लोगों का निर्णय नहीं हो सकता है? अपने अहंकार को छोड़ें और आपस में मिल करके भारतीय जनता पार्टी जैसे क्रूर और गद्दार के खेमे पे छाती पर लात मार के भगावें, बस यही एक अपील है। नहीं तो बहन मायावती जी अगर अकेले लड़ेंगी तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को सीधे-सीधे फ़ायदा होगा। हम भारतीय जनता बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं से अपील करते हैं तो उनका ये कहना रहता है कि बहन जी को इज्जत नहीं मिलता है, बहन। अरे कौन-सा इज्जत लेना चाहते हो भाइयों? 4 बार मुख्यमंत्री आप बने हैं और दलित समुदाय के आप नेशनल लेवल की चेहरा हैं। आज प्रदेश का नौजवान अगर आस भरी निगाह से आपके तरफ देख रहा है कि आप बचा सकती हैं इस प्रदेश को, तो क्यों ना एक बार प्रदेश के लिए कदम उठाइए। तो मैं बहुजन समाज पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं से कहना चाहता हूं कि एकजुटता के साथ आप लड़िए और प्रदेश को आगे बढ़ाइए और प्रदेश को जिताइए, यानी भाजपा को हराइए। यही हमारा निवेदन है। मिश्रा जी हमेशा ईडी पे, सीबीआई पे, आईटी से इन सबों को तो जेल भेजना है। मैं हमेशा माननीय सुप्रीम कोर्ट जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एसबीआई के चीफ को, ईडी के चीफ को, सीबीआई के चीफ को और पुलिस महकमे के तमाम उन भारतीय जनता पार्टी समर्थक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेंगे कार्रवाई को और इनको जेल भेजे। पहले ईडी और सीबीआई के चीफ को जेल भेजना है और एसबीआई के चीफ को, क्योंकि ये जो बॉन्ड है, यह बॉन्ड इनके कुकर्मों को उजागर कर दिया है। चुनावी चंदा का जो घटना है, ये पूरे देश के सामने खुल गया है और नरेंद्र मोदी की जो पैसे पर टट्टू लोग पाले गए थे, इनके जो पालतू लोग थे, जो संवैधानिक पदों पर बैठ करके एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे, इनके इस आरोप में इनको जेल भेजना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि इनको तत्काल इसी चुनाव से पहले इनको जेल का रास्ता और हवा खिलाएं, ताकि इनको समझ में आवे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने पर क्या सजा दी जाती है। मिश्रा जी ईवीएम पे हमेशा सवाल उठाते हैं आप लोग। ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है गड़बड़ी कहीं ना कहीं ईवीएम से हो रही ईवीएम है। की गड़बड़ी होगी, हम्म, निश्चित तौर पर होगी। अगर ईवीएम पर आप हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं तो हम निर्वाचन आयोग से एक निवेदन करना चाहेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह कहना चाहेंगे कि अपने निगरानी में एक लोकसभा चुनाव आप करा लीजिए और ईवीएम के साथ साथ जो वीवी पैट का जो पर्ची है, उस पर्ची का मिलान होना चाहिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जो गद्दारी के मानसिकता से कह रही है 400 पार, तो वो 400 पार चली जाएगी और विपक्ष धरा का धरा रह जाएगा। ऐसे ईवीएम पे जब आप लोग जीतते हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस जब जीतती है तो आप लोग सवाल नहीं उठाते मजबूरी हैं। है ना, हाँ, उनकी मजबूरी है। हम लोग भी असंतुष्ट रहते हैं उस फैसले से। कह तो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं, सपा के तरफ से कह रहे हैं। चोर के दाढ़ी में तिनका है ना गुरु। आप नरेंद्र मोदी के सातिराना अंदाज को समझने की कोशिश करिए। यही तो हम लोग आपको समझाना चाहते हैं कि 4 ठो जीतेगा, 1 ठो आपको जिता देगा। कहेगा और वहाँ भी अपने दुश्मन को टिकट देगा, जिसको वो बर्बाद करना चाहेगा, उसी को वो टिकट दे देगा। उसके पार्टी का वो झंझट भी खत्म हो गया, वहाँ विपक्ष भी जीत गया, ईवीएम पर सवाल भी बंद हो गया। अब ऐसे नहीं होगा। हम ये चाहते हैं कि वीवीपैट के पर्ची का मिलान हो और निष्पक्ष चुनाव का परिणाम निकले।